हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएस वेद एकेडमी में। इस सीरीज में हम देख रहे थे भारतीय इतिहास का आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को एनालिसिस किया था। इसके आगे हम क्वेश्चन का देखेंगे, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होना था और सरकार भू राजस्व के लिए जिम्मेवार माना जाता था। तो कहने का मतलब कि वह ऐसा जो कौन सा कानून प्रथा थी जिसमें स्वयं किसान जी थी, भू सरकार को राजस्व देती तो रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी जो प्रथा थी वह सर्वप्रथम थी तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लगा हुआ था। जो यह रैयतवाड़ी टोटल भारत का 51% भाग पर फैला हुआ था। यह किसानों से डायरेक्ट सरकार कर लेती थी। यह मद्रास, बम्बई का कुछ भाग, असम, पूर्वी बंगाल और कुर्ग का क्षेत्र, कुर्ग कर्नाटक के क्षेत्र में यह था। इस प्रथा को सर्वप्रथम थॉमस मुंडो ऑर्डिट के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल में करमशाह ने चलाया था। इसके बाद में करमशाह का पुत्र जो उत्तराधिकारी का टीपू हुआ था, वह इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है, फराजी कौन थे? फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह के चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह, जो 1838 से लेकर 1860 ईस्वी के मध्य चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुक्का आंदोलन यह पश्चिमी पंजाब में शुरू हुआ था। यह 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल, जिनका नाम भगत जवाहरमल का नाम क्या था? भगत जवाहरमल। इनको सेन साहब के भी नाम से भी जाना जाता था। सेन साहब के भी नाम से जाना जाता था। बाद में 1872 ईस्वी में इस कुक्का आंदोलन को राम सिंह कुक्का के द्वारा संचालित किया गया था, जिन्हें 1872 में इन्हें रंगून भेज निर्वासित किया था, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर पूछा कुक्का आंदोलन किसने संगठित किया था? तो राम सिंह कुक्का। नेक्स्ट है, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, लेकिन इसका तत्कालीन कारण था महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली करना। इसका तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक चता किसने शुरू की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 तक यह बम्बई प्रेसिडेंसी में रामोशी जनजातियों के द्वारा संगठित की गई थी और इसके जो संगठनकर्ता थे वासुदेव बलवंत फड़के थे। नेक्स्ट है, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। यह रामोशी जातियों के लोगों द्वारा किया गया था, जो 1822 ईस्वी में इसके नेता
कौन थे? चित्तूर सिंह। चित्तूर सिंह के द्वारा रामोसी विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह। बघेरा बड़ौदा में हुआ था। यह 1818 ईस्वी में अंग्रेज के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध किस जनजातियों का नाम जुड़ा हुआ था? खूंड जो जनजाति है, जिसके नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई थे। चक्र बिसोई। नेक्स्ट छोटा जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा जनजाति नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। जिस छोटा नागपुर जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में जनजातियों की तरफ विद्रोह किया गया था। तो 1820 में हो विद्रोह किया गया था। हो या हौज विद्रोह किया गया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह किया गया था। 1831-32 में कोल विद्रोह किया गया था। और मुंडा विद्रोह 1899 के किया गया था। नेक्स्ट है 1855 में संथाल विद्रोह ने किस कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। 1855 में संथालों ने भागलपुर के भोगनिड्डी इलाके तालुके में विद्रोह किया था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। इनके संथालों विद्रोह के दबाने के जो मेजर बारो को भेजा गया था, तो संथालों ने उसे पीरपैंती के युद्ध में हरा दिया था, मेजर बारो को। नेक्स्ट है मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडाओं का विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा आदिवासी जनजातियों के विद्रोह 1899 से लेकर 1900 के ईस्वी तक के विचित हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में नजदीकी जो 1895 दिए, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 1895 होगा, जिसमें 1895 में ही बिरसा मुंडा ने अपने को भगवान का दूत घोषित किया था। नेक्स्ट है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो मुंडा विद्रोह था वो उलगा या महान हलचल के नाम से जाना जाता था। यह 1899 से लेकर 1900 के मध्य हुआ था। 1895 में बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान घोषित किया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहां से कहां तक था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो भागलपुर से लेकर रांची तक के क्षेत्र था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज में सुधार लाना तथा उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। तो इसमें आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है 1899-90 से मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड राज्य के पक्ष में थे। यदि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया था, झारखंड राज्य का अधूरी रह गई थी, लेकिन उनके मृत्यु हो जाने के बाद झारखंड राज्य की जब स्थापना हुई तो उनके जन्मदिन पर ही 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1831 में बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह किस क्षेत्र में किया था? तो 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानपुर क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का सर्वप्रमुख कारण था जमींदारों द्वारा भूमि कर का अत्यधिक बढ़ाया जाना था। नेक्स्ट है हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 में हुआ था। इसका क्षेत्र संथाल परगना था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो छोटा नागपुर का जो हो या मुंडा जनजाति विद्रोह हुआ था। तो 18
1922 में हुआ था। यह क्षेत्र 1837 तक अशांति व्याप्त था। यह क्षेत्र बिहार में हो जाएगा आंसर। इनमें से किसने अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद का निजाम। अदर हैदराबाद के निजाम को छोड़कर विजयनगर राजा, तमिलनाडु के पुले और तमिलकस के दीवान वेलंथम्पु ने कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन वायसराय बनकर भारत आए थे, जो अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण की नीति अपनाई थी। 1878 में ही द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जबकि 1879 में गुंडमक की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाकुलर स्टेट एक्ट किसने रद्द किया था? यहाँ पे पूछा है रद्द किया था, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को रद्द किया था, जबकि वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने लगाया था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कर्नवालिस की भूराजस्व की अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारंभ किया था। अस्थाई बंद व्यवस्था का अन्य नाम है, अस्थाई व्यवस्था का अन्य नाम है इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, विश्वदारी, इसका अन्य नाम है। अस्थाई बंदोबस्त 19% क्षेत्र पर फैला हुआ था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो भू राजस्व व्यवस्था आरंभ की गई थी, वह 10 वर्षीय थी। 1793 का परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्त के रूप में जो लागू किया गया था, वो बिहार में लागू होने का इसका कारण था जमींदारों के भूमि का वंश परम्परागत अधिकार का स्वेच्छा संस्थापित करने का अधिकार था। लेकिन जो पूछेगा मूल कारण कंपनी के लिए, तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था मूल कारण में। नेक्स्ट, देश में बंगाल और बिहार में भूमि एवं किराएदारी के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट, सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। यह 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इनका मूल नाम, दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आंसर है शिशिर कुमार घोष, जो 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। इसके
इसके जो संस्थापक थे मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने की थी बंगाल में। नेक्स्ट है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, वो लीडर था। लीडर के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो 19वीं सदी का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन भारत का एक ऐतिहासिक विशिष्ट स्थान रखता था। इसने बुद्धिजीवी नगरीय उच्च जातियों, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।